नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मोर्स इंडिया के आज के संस्करण में। चलिए देखते हैं कि निफ्टी की चाल कल यानी शुक्रवार 28 तारीख को किस तरह थी और मंगलवार यानी 1 अप्रैल को किस तरह से रहने की संभावना है। यहाँ 3 दिन की छुट्टी है इस बार, शनिवार, रविवार और सोमवार। सोमवार को 31 मार्च को ईद की खातिर छुट्टी है, इसलिए मार्केट्स हमारे मंगलवार को खुलेंगे। तो चलिए देखते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी ने देखिए कल 72 अंकों की गिरावट के साथ 23,519 पर क्लोजिंग दी, 500 के जस्ट ऊपर। और जैसा कि मैंने परसों कहा था कि निफ्टी अच्छा खासा वॉलेटाइल रहने की आशंका है, क्योंकि कल का आखिरी दिन है, आखिरी फाइनेंशियल ईयर एंड का दिन है, प्लस 3 दिन की छुट्टी है। और सबसे बड़ी बात, यूएस में पीसी का डेटा आने वाला था। तो ये हमारा निफ्टी का कल का मेकअप था। हम यूएस के डेटा की तरफ भी चल के देखेंगे बाद में। फिलहाल ज़रा निफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी ने देखिए 23,600 के आसपास की ओपनिंग की और उसके बाद कंटिन्यूस अप डाउन चलता रहा और अंत में 72 अंक नीचे क्लोजिंग दी। 23,500 यानी 23,500 के क्रूशियल लेवल को फिलहाल बचा के रखा। हाई लगाया था इस बीच 23,650 का यानी 130 अंक ऊपर, और लो था 23,450 यानी लगभग 70 अंक ऊपर। अपने क्लोजिंग 70 यानी लगभग क्लोजिंग से 70 अंक नीचे। अगर हम बाकी इंडाइसेस देखें तो निफ्टी बैंक में देखिए 11 अंक यानी फ्लैट लगभग क्लोजिंग रही। और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट अगर देखें तो निफ्टी मिड कैप में 167 अंकों की गिरावट 51,672 पर क्लोजिंग दिख गई। तो ब्रॉडली देखा जाए तो गिरावट का ही सेशन रहा। सिर्फ कुछ एक जैसे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में हल्की फुल्की 0.25% की बढ़त नजर आई हमको। अगर हम टॉप गेनर्स और लूजर्स देखेंगे तो निफ्टी में टॉप गेनर्स लूजर्स अगर देखेंगे तो गेनर्स में देखिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कोटक बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, ओएनजीसी और आईसीआईसीआई बैंक। यानी टॉप 5 में देखेंगे तो 2 बैंक्स हैं और बाकी सब अलग अलग सेक्टर्स हैं। एफएमसीजी है, हॉस्पिटल्स है यानी हेल्थ केयर और ऑयल प्रोडक्शन। हम टॉप लूजर्स देखेंगे तो निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में इंडसइंड बैंक, विप्रो, श्रीराम फाइनेंस, सिप्ला और एमएनएम। सब अलग अलग सेक्टर्स, बैंक है, आईटी है, फाइनेंशियल सेक्टर है, फार्मा है और ऑटो सेक्टर है एमएनएम। ये अलग अलग सेक्टर्स की जो गिरावट है ये बता रही है कि ईयर एंड के पहले अपने ट्रेड्स क्लोज किए, स्क्वायर ऑफ किए या पोजीशंस हल्की की। हम वापस लौटते हैं निफ्टी के होम पेज पर और देखिए निफ्टी में कल एडवांस टू डिक्लाइन रेशो जो था वो था लगभग 1000 यानी लगभग 1100 समझ लीजिए और 1800 यानी 11:18 के आसपास का रेशो था, विच वॉज इन फेवर ऑफ डिक्लाइंस। चलिए देखते हैं किसने कितना बेचा और किसने कितना खरीदा। तो एफआईआईज ने देखिए आज बहुत दिनों के बाद वापस बिकवाली की 4,352 करोड़ के आसपास की, और डीआईआईज ने फिर वापस खरीदारी की 7,646 करोड़ के आसपास की। यानी ये पिछले कुछ दिनों के अपेक्षा रिवर्सल हो गया। अभी पिछला कल का दिन अगर देखें तो दोनों ने खरीदारी की थी और एफआईआईज ने तो हैंडसम 11,111 करोड़ की खरीदारी की थी और डीआईआईज ने 2,500 करोड़ के ऊपर की। उसके पहले देखिए तो एफआईआईज कंटिन्यूस खरीद रहे थे और डीआईआईज कंटिन्यूस बेच रहे थे पिछले 5-6 दिनों से आने। ये एफआईआईज डीआईआईज के फिगर्स आप अगर देखेंगे तो। लेकिन कल क्या हुआ जिसके कारण एफआईआईज ने पोजीशंस हल्की की या अच्छी खासी बिकवाली की और डीआईआईज को बाइंग करने पर मजबूर होना पड़ा। पहले फ्यूचर्स और ऑप्शंस के टोटल बाय सेल देख लेते हैं, बाय और सेल के फिगर्स, उसके बाद हम आगे देखेंगे। फ्यूचर्स में देखेंगे तो निफ्टी 50 2,228 करोड़ की बिकवाली और निफ्टी बैंक में 680 करोड़ की बिकवाली, और मिड कैप सिलेक्ट जो कि इनका थर्ड प्रेफर्ड सेगमेंट है वहाँ पर भी लगभग 250 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली। यानी एफआईआईज ने देखिए कल इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 3,116 करोड़ की बिकवाली की, कैश मार्केट में लगभग 4,352 करोड़ की बिकवाली की और स्टॉक फ्यूचर्स में भी 2,337 करोड़ की बिकवाली की। यानी कल का दिन उन्होंने स्क्वायर ऑफ या पोजीशंस हल्की करना उसी में ही निकाल दिया। अब ये क्यों हुआ, क्या कारण था? तो एक तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि ये 3 कारण थे कि एक तो 3 दिन का एक्सटेंडेड हॉलीडे, फाइनेंशियल ईयर एंड इन इंडिया, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट था वो था पीसी डेटा। तो पीसी डेटा जो कल आने वाला था
उसका असर यूएस मार्केट पे क्या पड़ा, ये चेक करने के लिए हम चलते हैं यूएस मार्केट्स देखने के लिए। तो ये देखिए कल पीसी का डेटा आया था और उसके कारण ये ज़बरदस्त मेहम हमको नज़र आ रहा है यूएस के मार्केट्स में। पीसी डेटा मतलब पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो उसके कारण जो डेटा आया वो बहुत निगेटिव आया। क्या डेटा निगेटिव आया, पहले जरा वो देख लेते हैं। तो ये देखिए कोर इन्फ्लेशन इन फरवरी हिट्स 2.8%, हायर देन एक्सपेक्टेड, स्पेंडिंग इंक्रीजेस बाय 0.4%। द कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, a key Fed inflation measure, showed 0.4 increase in February, putting the 12-month inflation rate at 2.8%, both higher than expected। यानी मंथ ऑन मंथ 0.4% का इंक्रीज था, लेकिन ईयर ऑन ईयर 2.8% का इंक्रीज था। कंज्यूमर स्पेंडिंग एक्सेलरेटेड 0.4% फॉर द मंथ, बिलो 0.45 forecast। That came as personal income posted a 0.8% rise against the estimate of 0.4%। यानी देखिए ज़रा मिक्स्ड सा ये रहा। पर्सनल इनकम का 0.8% राइज था जो कि एस्टिमेट था 0.4%, विच वॉज बेटर। कंज्यूमर स्पेंडिंग वो 0.5% एक्सपेक्ट की थी लेकिन 0.4% हुई, ठीक है। और इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब आगे हुआ क्या कि कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स शोड अ 0.4% इंक्रीज फॉर द मंथ, द बिगेस्ट मंथली गेन सिंस जनवरी 2024। यानी ये जो इन्फ्लेशन की बढ़त 0.4% थी वो मतलब अब तक के एक्सपेक्टेशन की सबसे ज़्यादा थी मंथ ऑन मंथ। अब यहाँ ये देख लीजिए कि इकोनॉमिस्ट सर्वेड बाय डाउ जोन्स हैड बीन लुकिंग फॉर अ रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ 0.3% एंड 2.7। यानी ये सोच रहे थे कि मंथ ऑन मंथ 0.3% इंक्रीज होगा और ईयर ऑन ईयर 2.7 होगा, जबकि निकला 0.4% और 2.8%। तो ये हायर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन फिगर जो था उसके कारण ये हुआ कि लोगों को ये लगा कि अब जब इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा, यानी बेसिकली कैश सिस्टम में ज़्यादा रहेगी, प्लस जो इनकम्स हैं वो भी बढ़ने के आसार है, 0.8% बढ़े थे। तो इसके कारण ये हो सकता है कि फेड ने जो प्रॉमिस किया था कि इंटरेस्ट रेट्स हम दो बार रिड्यूस करेंगे 2025 में, हो सकता है ये मामला खटाई में पड़ जाए। इस एक्सपेक्टेशन के चलते यूएस मार्केट्स देखिए तो डाउ जोन्स देखिए 1.69% डाउन था, यानी 715 अंक गिरकर। नैस्डैक 2.7% डाउन, 481 अंक गिरकर। और S&P 500 जो ब्रॉड इंडेक्स है वो लगभग 2% डाउन था, 112 पॉइंट्स गिरकर। फ्यूचर्स अगर चेक करें तो फ्यूचर्स में भी लगभग यही मिल रहा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही हमको नज़र आ रहा है। तो फ्यूचर्स 2.06%, नैस्डैक 3% ऑलमोस्ट, एंड S&P 2.4% डाउन। इसका असर हमारे मार्केट्स पर क्या पड़ेगा? तो गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी देखें तो लगभग यहाँ देखिए सिंगापुर निफ्टी बता रहा है 147 पॉइंट्स डाउन, यानी 23,490 पर। तो 147 पॉइंट्स जब ये दिखेगा तो इसका मतलब है कि हमारा मार्केट भी जो एग्जिस्टिंग क्लोज है, यानी जो 23,519 की जो क्लोजिंग एग्जिस्टिंग, उससे लगभग 140 या 150 अंक नीचे खुलने की संभावना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है। एक चीज़ ये है कि सोमवार को हमारे मार्केट्स बंद रहेंगे लेकिन यूएस मार्केट्स खुले रहेंगे। तो ये देखिए सोमवार को NYSE यानी अमेरिकन मार्केट्स जो हैं वो अमेरिकन मार्केट्स खुले रहेंगे। उनकी छुट्टी नहीं है 31 मार्च को, ईद की छुट्टी वहाँ नहीं है। तो इस चक्कर में क्या होगा कि यूएस के मार्केट सोमवार को खुलेंगे, कारोबार करेंगे, और उनका असर मंगलवार को हमारे मार्केट्स पर सुबह नज़र आएगा। तो आज 147 पॉइंट्स डाउन गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, लेकिन वो हमारा मार्केट कहाँ ले जाएगा ये हम अभी उस पर कोई टिप्पणी करेंगे तो ये प्रीमैच्योर होगा। हम वापस चलते हैं अपने मार्केट की तरफ। तो बेसिकली ये कारण था कि FIIs ने अपनी पोजीशंस हल्की की। अब वो मंगलवार को क्या करते हैं ये हमें देखेंगे। सोमवार को यूएस के मार्केट्स खुले रहेंगे जैसा मैंने बताया। हम चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ और देखते हैं वहाँ कैसा बिल्डअप नज़र आ रहा है। तो ये देखिए 3 अप्रैल की ऑप्शन चेन हम चेक करेंगे, 23,500 के आसपास एट द मनी। तो यहाँ देखिए कॉल साइड में अच्छा खासा बिल्डअप नज़र आ रहा है। यहाँ अनवाइंडिंग नज़र नहीं आई जो कि पिछले कई दिनों से नज़र आ रही थी, क्योंकि कल मार्केट
थोड़े से सेल ऑफ के मूड में थे। सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर 1,09,196 कॉन्ट्रैक्ट्स का 24,000 पर, और सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग भी मुझे वही नज़र आ रही है 50,000 की 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पर। तो यानी 24,000 का जो है स्ट्राइक प्राइस है, ये अब फिलहाल इस एक्सपायरी के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। मार्केट मंगलवार को अगर गिरकर खुलता है तब नीचे जाकर फिर थोड़ी बहुत खरीदारी तो होगी ही होगी, और उसके बाद क्या नया रेजिस्टेंस बनता है ये हमको मंगलवार को ही पता पड़ेगा। लेकिन अभी का जो डेटा है उस हिसाब से 24,000 एक बिलीवेबल रेजिस्टेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है। सपोर्ट साइड में देखें तो यहाँ पर भी अच्छा खासा पुट का बिल्डअप दिख रहा है। फिलहाल कहीं अनवाइंडिंग नज़र नहीं आ रही है। ओपन इंटरेस्ट अभी इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं एक्चुअली, और पुट राइटिंग भी अच्छी खासी हुई नहीं है। यहाँ मामला थोड़ा ठंडा है। आप देखिए ओपन इंटरेस्ट आप कंपेयर करेंगे कॉल और पुट साइड में तो वहाँ के फिगर ज़्यादा बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू पुट साइड। तो यहाँ देखिए सबसे हाईएस्ट फिलहाल जो फिगर नज़र आ रहा है वो है 70,784 का। ये ओपन इंटरेस्ट है 23,000 के स्ट्राइक प्राइस पर, और जो सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है 28,752 कॉन्ट्रैक्ट्स की, और ये नज़र आ रही है 23,500 पर। लेकिन ये अब अनवाइंड हो जाएगा, क्योंकि अगर मंगलवार को हम नीचे खुलते हैं जैसा कि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है या एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, लेकिन जैसा मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि सोमवार को हमारे मार्केट्स बंद रहेंगे लेकिन यूएस के मार्केट्स खुले रहेंगे, तो सोमवार को यूएस के मार्केट्स कहाँ कारोबार करते हैं उसके हिसाब से मंगलवार को हम जहाँ खुलेंगे वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा होगा। तो सपोर्ट साइड पर अभी भी कोई कयास लगाना ठीक नहीं है। फिलहाल रेजिस्टेंस आप 24,000 मान के चलिए। चार्ट्स पर देखते हैं कि वहाँ से हमको क्या संकेत मिल रहे हैं। तो ये रहा निफ्टी का डेली चार्ट। निफ्टी के डेली चार्ट में देखिए निफ्टी ने कल 200 डीएमए के ऊपर की अपनी जो पोजीशन है वो बरकरार रखी है। कि कल हमारी कैंडल बड़ी इंटरेस्टिंग कैंडल थी कि हमने थर्सडे के मुकाबले हायर हाई हायर लो की क्लोजिंग दी, लेकिन इंट्राडे में फॉल था इसलिए रेड कैंडल नज़र आ रही है। अच्छा, कल एक इंटरेस्टिंग चीज़ और हुई, ये है इंडिया विक्स का चार्ट। ये देखिए, तो इंडिया विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स का चार्ट है। कल हमारा मार्केट गिरा तो इंडिया विक्स यानी वॉलेटिलिटी बढ़नी चाहिए थी, जो कि बढ़ी नहीं, गिरी। तो ये बता रहा है कि पिछले 4 दिन से इंडेक्स जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो गिर रहा है कल और ज़्यादा गिरा। गिरावट के मार्केट में गिरावट के साथ जब वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी विक्स भी गिरता है तो ये बताता है कि पोजीशंस बहुत ज़्यादा अनवाइंड हुई हैं। पोजीशंस बहुत ज़्यादा अनवाइंड क्यों हुई है? क्योंकि वही 3 कारण हैं। फाइनेंशियल ईयर एंड, जो पीसी डेटा आने वाला था उसकी अनसर्टनटी कि वो कैसा आएगा, और कि 3 दिन की छुट्टी के बाद मार्केट कहाँ खुलेगा इसकी जो अनसर्टनटी, उसके कारण भी। और इसलिए लोगों ने अपने ट्रेड्स पीछे खींच लिए, यानी बहुत सारे पुट ऑप्शन जो थे वो स्क्वायर ऑफ कर दिए गए ओपन कॉन्ट्रैक्ट जो थे। अगर आपको ये पता करना कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्यों गिरता है चढ़ता है, तो मैंने क्या काम किया था, मैंने सीधा चैट जीपीटी से ही पूछा था कि ये क्यों होता है। मैं आपको वो दिखाता हूँ ज़रा। तो ये देखिए, व्हेन डज वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स डिप, डज इट डिप व्हेन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स गेट रिड्यूस्ड इन नंबर और फार आउट ऑफ मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्क्वायर्ड ऑफ, और आर देयर एनी फैक्टर्स? तो उसका रिप्लाई जो मुझे मिला वो ये रहा कि विक्स ऑल्सो नोन एज फियर गेज डिप्स व्हेन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंटिसिपेट लोअर वॉलेटिलिटी इन फ्यूचर। Here are the key factors that cause VIX to decline. Decrease in demand for protective puts, यानी आउट ऑफ द मनी पुट्स जो हैं, यहाँ आउट ऑफ द मनी पुट जब स्क्वायर ऑफ करते हैं तो विक्स जो है वो ड्रॉप हो जाता है। यानी कल बहुत सारे पुट ऑप्शन जो थे उनमें स्क्वायर ऑफ किया गया, ऐसा ये लग रहा है। दूसरा, मार्केट स्टेबिलिटी और अपट्रेंड, यानी मतलब क्या है कि मार्केट स्टेबल है और अपट्रेंड ऐसा लग रहा है तब भी ये गिरता है। तो कल जब इवन दो हमारा मार्केट कल गिरा, लेकिन लार्जली ऐसा लग रहा है कि मार्केट हमारा स्टेबल है और इसलिए विक्स गिरा है। रिडक्शन इन ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम, यानी ओपन इंटरेस्ट दोनों तरफ के जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हैं, देखिए फार आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे जो स्क्वेयरिंग ऑफ हो गई उसके कारण भी।
और इसलिए ये देखिए इंक्रीज लिक्विडिटी इन ऑप्शन मार्केट, तो ये सब तो खैर नहीं लगता है मुझे। एब्सेंस ऑफ मेजर इवेंट्स, ये बात भी सही है। लार्ज इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ऑफ वॉलेटिलिटी। तो बेसिकली जो की टेक अवेज है वो ये हैं कि विक्स फॉल्स एंड मार्केट इज स्टेबल, बुलिश और हैज़ लोअर हेजिंग एक्टिविटी। रिडक्शन इन ऑप्शन वॉल्यूम, यानी ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स, वो उनमें बहुत रिडक्शन आया है और लोगों को लगता है कि मार्केट अब मोस्टली स्टेबल है। तो इवन दो कल हमारा मार्केट गिरा, मार्केट में लार्जली ये परसीव किया जा रहा है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के द्वारा कि हमारा मार्केट काफ़ी स्टेबल है। तो अब यहाँ से सोमवार को क्या होगा, मंगलवार को क्या होगा? तो मंगलवार को हम हल्का गैप डाउन के साथ खुलने के तो आसार नज़र आ रहे हैं। मैं फिर से बता दूं कि सोमवार को क्या होगा यूएस मार्केट्स में उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन उसके बाद अगर नीचे खुला तो ये 200 डीएमए से सपोर्ट लेकर बड़े आराम से ऊपर जा सकता है। 200 डीएमए का सपोर्ट कहाँ पर है? 23,403 के आसपास, यानी 23,400 मोटा मोटा समझिए। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिरता है तो यहाँ से सपोर्ट लेकर, यानी 147 अंक या 100 अंक नीचे गिरकर अगर 400 पे आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो मोस्टली यहाँ बाइंग के चांसेस नज़र आ रहे हैं। इसको ज़रा हम 15 मिनट के चार्ट से जाकर थोड़ा और फाइन ट्यून कर लेते हैं। ये रहा कल का चार्ट। तो कल देखिए निफ्टी यहाँ से जब ऊपर गया तो यहाँ पे एक सेलिंग एरिया बनकर निकला और फिर यहाँ से चार्ट सेकेंड राइज के बाद फिर जो गिरा उसके बाद एक और सेलिंग एरिया बनकर निकला। तो इसको ज़रा मैं मार्क कर लेता हूँ। तो ये जो सेलिंग एरिया है ब्रॉड 23,575 से लेके 23,650, यहाँ कहीं भी निफ्टी अगर आए तो यहाँ से सेलिंग आने के चांसेस हैं। हालांकि ये इतनी ब्रॉड रेंज है कि सेल यहाँ आए या यहाँ आए या यहाँ आए या हल्का सा स्टॉप लॉस उड़ा के फिर नीचे गिरना शुरू हुए, ये अभी बताना बहुत मुश्किल है। बाइंग के लिए जैसे ही मार्केट नीचे की ओर जाएगा और जहाँ कहीं स्टेबलाइज होगा, यानी ये देखिए अगर निफ्टी जैसा बता रहा है वैसा अगर नीचे की तरफ गिरता है और मंडे को अगर यूएस मार्केट्स में कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं होते हैं या फ्लैट रहा या थोड़ा बढ़ा भी, तो हमारा मार्केट अगर लगभग इसके आसपास खुलता है 400 के आसपास, तो यहाँ से बाइंग आने की संभावना है। तो शुरुआत में देखकर आप बाइंग करें। अभी तो ये बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि मंगलवार को हमारे सेंटिमेंट्स यूएस मार्केट के चलते किस तरह से होंगे ये अभी बताना बहुत बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों ये था मेरा निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको ट्रेड करना है और आपको बाय करना है या सेल करना है तो आप अपने ट्रेडिंग एडवाइज़र से या फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करें। मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और मैं वीडियोस जो बनाता हूँ वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए बनाता हूँ, जैसा कि मेरे आज की वीडियो में आप देख रहे होंगे। तो फिलहाल दोस्तों ये था निफ्टी का एनालिसिस और निफ्टी के लेवल्स मंगलवार के लिए। हम फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ मंगलवार की शाम को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।